हाय एवरीवन। सो आज एक नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है और ये व्लॉग बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। इस व्लॉग के अंदर आप अपनी कॉग्निटिव प्रोसेस का थोड़ा सा इस्तेमाल कीजिएगा और सोचने के लिए थोड़ा सा मजबूर होइएगा कि हमारे को एजुकेशन प्राप्त दी गई है, हमारे को सभी चीज़ें रिसोर्सेज के रूप में प्राप्त प्रदान की गई है। करिकुलम के रूप में हमारे को एजुकेशन और फार्मर्स के द्वारा हमारे को फूड, उनको कंट्रोल करने वाले सभी लोग, हेल्थ सर्विसेज, हमारे को सब कुछ प्रोवाइड किया गया है। लेकिन किसी ने भी हमारे को लाइफ को जीना कैसे होता है, उसको एंजॉय कैसे करना होता है, ये किसी ने नहीं सिखाया। अपनी हेल्थ को बचाना कैसे होता है, इसके लिए बहुत कम लोगों ने हमारे को बताया। क्या हमारा सबसे पहला जो प्रयास होना चाहिए था, वो क्या वो ये नहीं होना चाहिए था कि हेल्थ के बारे में हमारे को पूर्ण रूप से सजगता दी जाए। आजकल तो हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस भी अच्छी प्रकार से काम नहीं कर रहा है, वो भी सोशल मीडिया के एल्गोरिदम की वजह से वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह सोचने लगा है। हमारी सोच धीरे धीरे लगभग विलुप्त होते जा रही है और इस दौर के अंदर हम सबसे पिछड़े हुए जनजाति में से एक रहने वाले हैं। और वैसे तो ह्यूमंस सभी स्पीसीज में सबसे इंटेलिजेंट मानी जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा दुखी जो स्पीसीज है अर्थ के अंदर, वो ओनली ह्यूमंस है। इसकी वजह उनके इंटरनल और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको अपनी मानसिकता का इस्तेमाल करने से रोक देती है। आज हमारे को सबको पता है, आप सभी के पास इंटरनेट होगा, जो भी ये वीडियो देख रहे होंगे, आप हर चीज़ के अंदर सर्च करके देख लीजिए, हमारी कंट्री हर चीज़ की कैपिटल बनते जा रही है, सभी बीमारियों की, सभी सफरिंग्स की। और हर एक व्यक्ति के अंदर तनाव बढ़ता जा रहा है और उस तनाव की वजह से यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति अगर सही चीज़ के बारे में बात करना चाहे, तो हमारी मानसिकता कुछ ऐसी डेवलप हो चुकी है कि या तो उसको सुनने वाले बहुत कम मिलेंगे, या फिर ऐसा होगा कि अगर उसने एक लिमिट से ज़्यादा खुद को क्रॉस कर दिया और पूरी रियलिटी को सामने लाने का प्रयास किया, तो उसको धीरे 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 से उसको हटाने का कार्य किया जाएगा कि ये व्यक्ति सबके सामने नहीं आना चाहिए। पहले के जितने भी महान व्यक्ति हुए, ओशो जिनमें से एक थे, उन सब के ऊपर भी आज के 50-60 साल पहले बार बार अटैक किए गए, मारने की उनको धमकियाँ दी गई। क्योंकि यहाँ जो व्यक्ति सत्य के प्रति थोड़ा सा उजागर होने लगेगा, उसको थोड़ा सा अजीब महत्व मिलने लगेगा और उसके अंदर भय थोड़ा डेवलप होने लगेगा। योग का माध्यम जो मैंने चुना, उसमें जाने का एक ही रीज़न रहा था कि बहुत सारी गंदगियाँ दिखने के बाद आपका मानसिकता कभी चुप नहीं रह सकती, आप बोलने के ऊपर तत्परता दिखाओगे। और यहाँ बोलने के ऊपर बिकॉज ऑफ खतरा है, तो योग आपको एक ऐसा सेंस देता है कि जिसकी वजह से आप अपने अंदर चीज़ों को, उन चीज़ों से स्वयं को सेपरेट करें और खुद को उस जोन में पहुंचा दे जहां पे आप उन चीज़ों से दूर रहे और अपने जीवन अपने तरीके से जीना आरंभ करें, उन जीवन की नई अनुभूतियों को जानना और उनको पहचानना शुरू करें। और योग में जाने के बाद मुझे एक जो सेंस मिला कि आप लोगों को कुछ अलग चीज़ें पता चलनी चाहिए। क्योंकि अगर कोई वीडियो अपलोड होगा सोशल मीडिया पे, अगर मैं उसके बेनिफिट भी बता दूँ, मुझे पता है बहुत सारे आसनों के बारे में, उनके मसल मैकेनिज्म ऑफ बॉडी सबके बारे में पता है, लेकिन मैं बहुत कम वीडियोस उस सेंस में पोस्ट करना चाहता हूँ। इसके पीछे वजह कुछ यही रही है कि जो हमारे को वाकई में चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए, वो हमारे को नहीं होती। और बिकॉज ऑफ बहुत कम लोग इन वीडियोस को देखना पसंद करते हैं, तो बहुत सारे वीडियोस में शूट करके उनको डिलीट भी कर देता हूँ। इसी वजह से मेरा ना चाहते हुए भी कैमरे के सामने जो कॉन्फिडेंस है इतनी जल्दी ख़त्म हो गया। यही कुछ वजह रही है कि कई बार तो मैंने 5-5 वीडियो दिन में शूट किए हैं, उनमें से मैंने एक भी वीडियो अपलोड नहीं किया और फिर उसको मैंने डिलीट कर दिया। इसकी संभावनाएं भी अधिक हुई है। तो ये सब जानने के बाद कि हमारा जो हेल्थ है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हमारी कॉन्शियसनेस हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो क्यों ना हम उसके ऊपर थोड़ा सा जानने का प्रयास करें। मैंने हर व्यक्ति को इस बारे में बात करके समझाने का प्रयास किया है। फैमिली के अंदर भी मैंने बातें बहुत बार की है, निजी व्यक्तियों के साथ भी मैंने बातें बहुत की है, दोस्तों के साथ भी मैंने बातें बहुत की है। जहाँ मैं पढ़ाता हूँ, जो भी बच्चे मेरे अंडर में पढ़ते हैं, जो भी बच्चे मेरे को टीचर मानते हैं और जिन सब्जेक्टों का मैं स्टूडेंट हूँ, उनको मैं बेहतरीन तरीके से पढ़ाने का और लोगों को समझाने का प्रयास करता हूँ। जानबूझ कर के चाहता हूँ कि लोग उस एब्सोल्यूट रियलिटी को जानने का प्रयास करें। लेकिन
मुझे धीरे-धीरे सेंस होने लगा कि कोई किसी व्यक्ति को इस चीज़ की नहीं पड़ी। उन्हें उसी दलदल में फँसते रहना है जिन्हें वो दलदल नज़र नहीं आ रही, और वो धीरे-धीरे खुद को डीपली उसके अंदर पुश करते जा रहे हैं। ये वीडियो सुन के माइट भी बहुत सारे लोगों को आज कुछ नया सेंस आभास मिल सकता है। वो हल्का-फुल्का अंदाज़ा लगा सकते हैं जो मेरे को रेगुलरली सुन रहे होंगे, या फिर मेरे को लगातार पिछले कुछ समय से फिज़िकली वो अगर सुन रहे होंगे, तो उनको माइट भी एक सेंस हो सकता है कि मैं किन चीज़ों के बारे में अधूरे कंसेप्ट उनको दिए जा रहा हूँ। इन सब के बीच में एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो मेरे को आज तक समझ में आई है, वो है कि आपकी हेल्थ। ऐसा नहीं है कि जैसे मेरे को बहुत बार कभी जुकाम हो जाए या कभी छोटी-सी कुछ हो जाए, तो बहुत सारे लोग मुझे ताना मारने लगते हैं, "अरे! योगा करने के बाद भी तेरे को ऐसे कैसे हो सकता है?" भाई साहब, हो सकता है, इसकी संभावनाएँ भी हैं। लेकिन जो हल्की-सी बीमारी के साथ या बड़ी बीमारी के साथ जो डर उत्पन्न होता है ना हमारी मानसिकता के अंदर, वो माइट बी मेरे अंदर कैपेसिटी डेवलप हो जाए कि मैं उन बड़ी बीमारियों से अगर हो जाए, तो मैं उनमें से निकालने के लिए खुद को उपलब्ध करवा सकूँ। और हम धीरे-धीरे सत्य के लिए उपलब्ध हो ही नहीं रहे। और सबसे बड़ा सत्य यही है कि हमारा खाना बेकार है, उसमें फर्टिलाइज़र्स के यूज़ किए जा रहे हैं, उसकी जेनेटिक मैपिंग बदली जा रही है, और जितनी भी चीज़ें हमारे रिसोर्सेज़ के रूप में आ रही है, एक्चुअली वो टेक्नोलॉजी से बेस्ड होने की वजह से हमारे को पता भी नहीं है। हमारे को जो चीज़ें पढ़ाई जा रही है, आज के 10 साल पहले भी वही पढ़ाई जा रही थी, आज के 5 साल बाद भी वही पढ़ाई जा रही है, तो हमारे करिकुलम में भी कुछ परिवर्तन नहीं आ रहा। जो चीज़ों हमारे को बदलाव की भावनाओं की तरफ लेके जाती है, उन भावनाओं की तरफ वो चीज़ें हमारे को दिखाई नहीं जाती, या फिर दिखाने का कोई प्रयत्न करता है, या फिर कोई दिखाने का साहस दिखाता है, तो हमारी मानसिकता इतनी ज़्यादा क्रैश हो चुकी है कि हम उस पे ध्यान देना भी नहीं चाहते। उनको लगेगा कि ये जीवन नहीं है, ये घुटन भरा एक माहौल है। लेकिन जिस जिस दिन आपको बीमारी होगी, जिस दिन एम्बुलेंस के लिए या तो आपको फ़ोन करना पड़ेगा, या फिर वो एम्बुलेंस आपके लिए घर के बाहर आ रही होगी, या फिर सड़क के बाहर आप लिपटे हुए पड़े होंगे और कोई आपका वीडियो बना के सेंड कर रहा होगा, शेयर कर रहा होगा, शायद उसी दिन आपको ये समझ में आए। हॉस्पिटल की उन दीवारों को देखने के बाद आपको समझ में आए। जब आपका डायग्नोस्ट के अंदर कैंसर लिखा हुआ है, या फिर लॉन्ग लास्टिंग कोई डिजीज़, हाइपरटेंशन, बीपी जैसी कोई बीमारी लिखी हुई आए, उसके बाद शायद आपको समझ में आए। या फिर वो फूड जिसको आप बड़ा टेस्ट के साथ बड़ा एन्जॉय करते, पार्टी के रूप में एन्जॉय करते जा रहे हो, वो कभी आपको दिक्कतें दे, तो उस दिन फिर शायद आपको एक रिकॉल आपका मेमोरी आपको करवाएगी कि क्या-क्या आपने खुद के साथ बहुत ही ज़्यादा अशुद्धताएँ की है। खुशी-खुशी अपने जीवन को जानना भी एक जीवन का मार्ग हो सकता था, आपने वो नहीं चुना। और हमारा शरीर और हमारा मस्तिष्क उन सभी पोटेंशियलिटियों के लिए बना है, जिसकी वजह से हम कुछ भी बन सकते हैं, कुछ भी जान सकते हैं, कितनी नो लिमिटेशन, और इन दोनों चीज़ों की कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन ज़्यादातर लोगों की समस्या यही है कि वो यहाँ से नहीं सोचते, पेट से सोचते हैं। और जो लोग पेट से सोचते हैं उनका आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो, वो खाने के अलावा कुछ नहीं सोच सकते। खाने का सेंस में ओनली भोजन खाना नहीं होता, खाने के सेंस में जीवन खाना, किसी का करियर खा जाना, किसी का पैसा खा जाना, किसी की जायदाद खा जाना, है ना? तो उस सेंस में व्यक्ति खाने के बारे में ही सोच रहा होता, तो आप एक सेंस अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं कि ये सब चल क्या रहा है। तो कम से कम अगर ये वीडियो आपने देखा है, तो आपके आसपास में सब कुछ बिगड़ा पड़ा है। जब आप हॉस्पिटल में होंगे तो आपके कितने भी लव्ड वन हो, सबको एक लिमिटेड एरिया तक ही ग्रीफ मिलने वाला है, और जब आप चले जाएँगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और जितने भी दुःख दर्द आपके जीवन में है ना, वो जब आप चले जाएँगे उसके बाद सारे खत्म हो जाने, उसके बाद कुछ नहीं बचने वाला। तो जितने दिन आप यहाँ हैं उतने दिन कम से कम जीना सीखिए, नए लोगों से मिलना सीखिए, उनके जीवन की धारणाओं को जानने की कोशिश कीजिए, उनके जीवन की रोचक कहानियों को जानने की कोशिश कीजिए, नए कल्चर को अपनाने की कोशिश कीजिए, नए लोगों से बात करने का प्रयत्न कीजिए, नए जगह जाने का प्रयत्न कीजिए, अपनी मानसिकता को शांत रखने का प्रयत्न कीजिए, हमेशा खुशी के साथ खुद का समर्पण कीजिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप सभी स्टार्ट करना कर सकते हैं, लेकिन आपको ये करने नहीं देगा। जो मोबाइल आपके हाथ में है, वो आपको बहुत सारी चीज़ें करने से रोक रहा है।
जो मानसिकता आपने आपके ब्रेन में डाल दी गई है वो आपको नहीं निकलने देगी इन सब से। इवन ये वीडियो सुनने के कुछ समय बाद ही आपकी मानसिकता से वो सारी चीज़ें फ्लश आउट हो जाएगी, क्योंकि हमारी जो 30 ट्रिलियन सेल्स है ना, वो किसी और चीज़ के लिए पैटर्न के अंदर अभ्यस्त है, और वो पैटर्न तोड़ने के लिए आपको 3 से 6 महीने लगेंगे। उसके बाद शायद भी ऐसा कोई वीडियो आपको समझ में आए। बहुत कम लोगों को ये वीडियो समझ में आएंगे। हमारी उपलब्धियाँ किसी एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो जाना नहीं है, हमारी उपलब्धियाँ एक रिलेशनशिप में बेहतरीन बन जाना नहीं है, हमारी उपलब्धियाँ ज़्यादा पैसे कमा लेना नहीं, हमारी उपलब्धियाँ हैं हम हमारे ट्रू एग्जिस्टेंस को संभाल सकें, और जीवन का जो अंतिम लक्ष्य सेल्फ रियलाइजेशन बताया गया है उसकी तरफ अपने को बढ़ाने का प्रयास करें, अपने को जानने का प्रयास करें, तो माइट भी कुछ चांसेस बन सकता है कि आपके जीवन में कुछ बदलाव आए। अन्यथा ये वीडियो एक साधारण वीडियो की तरह होगी, बहुत कम लोग यहाँ तक पहुँच पाए होंगे। तो जो भी लोग यहाँ तक पहुँच पाए हैं वो प्लीज़ कमेंट में बताइए कि हाँ हमने पूरा देखा है, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। कोशिश कीजिए इस वीडियो को आप साझा कर सकें अपने परिवारों के साथ में, तो उनको भी एक सेंस मिले, और जो यहाँ तक पहुँच पाया वो ज़रूर थम्स अप या कुछ ना कुछ कमेंट मुझे करे, क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य ही उन कुछ लिमिटेड लोगों के लिए बच रहा है धीरे धीरे, जो वाकई में सुनने के प्रति और नई चीज़ों को जानने के प्रति थोड़े से एक उत्सुक है। और जो नई जानकारी मैं साझा करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि सभी बच्चे, सभी लोग उनको अपने एक एरिया के अंदर सर्कुलेट करने का प्रयास करें, ताकि वो बदलाव की एक भावना को अपने अंदर डाल सके। दूसरों का जीवन तो नहीं, लेकिन अपने जीवन को वो सुधारने के प्रति थोड़े से तैयार हो जाए। वरना हर दूसरे व्यक्ति से आप किसी से भी बात करके देख लीजिए, हर व्यक्ति नेगेटिविटी से भरा है, हर व्यक्ति के जीवन में दुख भरा पड़ा है, और किसी के पास इन चीज़ों का कोई सॉल्यूशन नहीं है। मैं कहता हूँ सॉल्यूशन आप ही के अंदर है, सब कुछ आप ही के अंदर है, बस जिस चीज़ को आप बाहर ढूंढ रहे हैं वो सब आप ही के अंदर है। तो प्लीज़ आज से आप सभी से रिक्वेस्ट है, इसका इस्तेमाल करना बंद कीजिए और इसका इस्तेमाल करना चालू कीजिए। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ साझा ज़रूर कीजिएगा।